प्रदेश में किसानों को हो रही बिजली समस्या को लेकर भारतीय किसान संघ एक बार फिर मैदान में है। आज 17 जिलों का मालवा प्रांत में आह्वान किया गया। सारे किसान यहाँ मौजूद हैं पोलो ग्राउंड बिजली मुख्यालय पर। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत द्वारा बिजली कंपनी से लगातार सिंचाई के लिए शेड्यूल बदलने से आ रही परेशानियों को लेकर पोलो ग्राउंड मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। धरने में 17 जिलों के किसान जरूरी सामान लेकर आते जा रहे हैं और एक बड़ी संख्या मुख्यालय पर आने की संभावना जताई जा रही है। संघ के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कई दिनों से बिजली कंपनी के अधिकारियों से समस्या जैसे शेड्यूल परिवर्तन, लाइनों का रखरखाव, ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याएं, ट्रांसफार्मर के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए बातचीत की जा रही थी, लेकिन मांगों को अनसुना करने पर किसान संघ को अनिश्चितकालीन धरने को मजबूर होना पड़ा। संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 2017 का काला इतिहास वापस दोहराया जाएगा। आइए जानते हैं पदाधिकारियों से किस किस तरह की समस्या है और क्यों सुलझ नहीं रही है। हमारे साथ में मौजूद है भारत सिंह बैस साहब, जो कि भारतीय किसान संघ के प्रांत मंत्री हैं। भाई साहब, जानना चाहेंगे क्या समस्याओं को लेकर आज धरना है? क्या है कि पिछले एक माह से पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जो सिंचाई का बिजली शेड्यूल है उसको तानाशाही पूर्वक बदल दिया गया है। पूर्व में जो दिन में 6 घंटे बिजली किसानों को मिल रही थी उसको कम करते हुए रात के समय 6 घंटे बिजली किसानों को दी जा रही है। अब ऐसे ठंड और मावठे के समय पे किसानों को रात के समय खेत पे जाना, जानवर, इन चीज़ों का डर लगा रहता है। हमारी मांग है कि आप पूर्व में जो शेड्यूल चल रहा था विगत 2 वर्षों से उसी को यथावत करें। इन मांगों को लेकर हमने CMD से 3 बार हमारे प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की, पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके तारतम्य में आज हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि जो पूर्वता शेड्यूल था उसको यथावत किया जाए। साथ ही जो सतर्कता जो विजिलेंस विभाग द्वारा किसानों पे गलत परिणाम और उन पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं वो तुरंत वापस लिए जाए। ऐसी अनेक मांगे हैं जिनको लेकर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। किसानों के नाम पर सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी को भी तत्काल खत्म करने की मांग की जाती रही है। ये बात अलग है कि किसान संघ अभी इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जब एक्सपोज लाइव ने संघ के पदाधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा आंकड़ों के साथ करी, तब जरूर पदाधिकारियों ने इसमें नीति बदलने की आवश्यकता की बात दोहराई। वैसे एक सबसे बड़ा सवाल है, किसानों के नाम पे बिजली कंपनियों को एक सब्सिडी की बड़ी राशि दी जाती है, उसमें कई बड़ा भ्रष्टाचार भी किया जाता है, तो इस और किसान संघ क्या कर रहा है? ये बहुत ही गंभीर विषय है आपने जो बात रखी है। हमने भी कई बार मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर हमने मांग की है कि जो सब्सिडी आप दे रहे हैं वो सीधे किसानों को दीजिए। किसान कंपनी को हमारा बिल का पैसा मिलाकर जमा करेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी ऐसे हजारों कनेक्शन है जो आज बंद हो चुके हैं। कहीं कोई कुएं धंस गए हैं या बोरिंग बंद हो गए हैं, उन कनेक्शन की सब्सिडी भी बिजली कंपनी सरकार से खा रही है। वो सीधा सरकार का भी नुकसान है और उसके आड़ में किसानों के साथ लूट होती रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं अतुल माहेश्वरी जी। अभी वर्तमान में हम बिजली का जो शेड्यूल है जो किसानों को रात में दिया जा रहा है, रात में शेड्यूल जो बदला है, जैसा हम पूर्व शेड्यूल चाहते हैं वो शेड्यूल हमको दे। इसलिए हमने पूरे मालवा प्रांत से आह्वान किया था कि वो यहाँ आए और बैठे, क्योंकि हम कई बार अपनी मांगों को रख चुके हैं। सरकार और विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र के वो जू भी नहीं रेंग रही है। किसान रात में परेशान हो रहा है। इस कड़कती ठंड में किसानों के साथ ये अन्याय हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, और हमारे अनेकों मुद्दे जो विद्युत वितरण कंपनी के हैं, जैसे कई वर्षों के तार यहाँ जो है वो पिघल कर गिर रहे हैं, ना बदले जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लेकिन कई समय बाद जो शासन की नीति है कि 48 घंटे के अंदर उसको बदलना है, लेकिन 7-7, 8-8 दिन हो जाते हैं। जब विद्युत वितरण कंपनी से संपर्क किया जाता है तो भी हमारी बात सुनी नहीं जाती। किसान अत्यधिक मालवा प्रांत का पीड़ित है, दुखी है, इसलिए वो आज बैठा है और हम शासन से चाहते हैं और विद्युत वितरण कंपनी के लोगों से, कर्मचारी अधिकारियों से भी ये विनम्र निवेदन है कि आज हमारी समस्याओं का हल किया जाए। जिन बिंदुओं पर हमने उनसे बात की है वो बिंदु तत्काल पूर्ण किए जाए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ बैठे हैं। जी भाई साहब, 2017 में किसान आंदोलन हुआ था। भारतीय किसान संघ समस्याओं को लेके फिर धरने पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठा हुआ है। क्या ये इतिहास दोहराने की अगर हुआ तो निश्चित है कि ये इतिहास दोहरेगा, क्योंकि किसान की पीड़ा को अगर शासन नहीं सुनेगा तो अभी हमारे एक वक्ता ने कहा है कि हम शासन को हिलाने की ताकत भी रखते हैं, शासन को बनाने की ताकत भी रखते हैं, तो शासन को उखाड़ने की ताकत भी रखते हैं। अब हमारी परीक्षा नहीं ली जाए
इसलिए हम चाहते हैं कि अब अधिक नहीं हो, नहीं तो विनय ना मानत जल्दी जड़ और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक भय बिना होए न प्रीत। अब भय के बिना अगर शासन नहीं मानता है तो भय दिखाने को भी किसान तैयार है। किसानों की तैयारी देखकर लग रहा था कि दिल्ली जैसा आंदोलन इंदौर में भी दोहराया जाने वाला है। वहीं जब किसानों से बात की गई तो वे भी काफी आक्रोशित नजर आए। इसमें पूरा मालवा प्रांत, जिसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के 16-17 जिले जो आते हैं वो सभी जिले उपस्थित हैं और सभी अभी तो केवल एक सांकेतिक रूप में आए हैं। अगर आवश्यकता लगी तो फिर इंदौर को घेरने की पूरी, लेकिन अभी भी गाड़ियां आ ही रही है लगातार। हाँ, कुछ लोग देर हो गए हैं जिनको कई परेशानियां आ गई है, वो रास्ते में अपनी परेशानियों से निपट के लेट भी पहुंच रहे हैं धरने पे। दादा, दाल बाटी की तैयारी पूरी है? हाँ, दाल बाटी की पूरी तैयारी है। तो कितने दिन का धरना आपको लगता होगा? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक हमारा शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किस तरह की समस्या कंपनी द्वारा आ रही है? कंपनी द्वारा ये आ रही कि दिन में 2 बजे लाइट देते तो शाम के 8 बजे काटते हैं और रात के फिर वापस 2 बजे देते तो 3 बजे काट देते हैं। मतलब 1 से 11 से 3 चलाते हैं। तो क्या हम सो नहीं पाते हैं, सोना ही नहीं पड़ता। मतलब ठंड इतनी गिरती है कि पूछो मत आप। बिजली के तार भी खेतों में, बिजली के तार खेतों में लटक रहे, हाथ लगाओ तो नीचे गिर जाते हैं। ऐसे मतलब झूल रहे तार। अपने ट्रैक्टर में भी अड़ जाते हैं, हमारे ट्रैक्टर जो लेता है उसमें अड़ जाते हैं। कई बार तो गिर जाते तो करंट फेल होने से अभी स्कूल के ऊपर खंभा गिर गया था लाइट का, स्कूल की बस के ऊपर। तो वो तो उसके अंदर 42 लड़के थे, बच्चे, तो वो तो उसको करंट नहीं लगा तो सभी मर जाते हैं। बिजली के तार टूटने के कारण आज तक कोई उसका मुआवजा नहीं मिला और न कोई उसकी रिपोर्ट की गई। शेड्यूल को लेके भी कोई समस्या आ रही है? आया भी ना साहब, बार रात को लाइन कटती है। इनकी मर्जी से जब चाहे जब चालू कर देते हैं, इनकी मर्जी से जब चाहे। आप कौन से जिले से? मैं इंदौर जिले से हूँ, इंदौर तहसील का अध्यक्ष हूँ। बड़वानी जी सर, राजपुर तहसील से है। हमारे यहाँ माताएं बहनें भी पानी वाला मतलब खेत में फसलों को पानी देने के लिए जाती है। शेड्यूल ऐसा कर दिया है, न तो शाम को खाना पका सकते हैं और न खेती का पूरा काम कर सकते हैं। सुबह में बिजली, शाम को बिजली, रात को बिजली। ये शेड्यूल तानाशाह पर इनके द्वारा। कितने लोग बड़वानी जिले से? बड़वानी जिले से 100 लोग आए, कहीं ऊपर ये संख्या है। पोलो ग्राउंड बिजली मुख्यालय से एक्सपोज लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राहुल जामोदिया के साथ मैं नीरज।